स्वामी जी, क्योंकि कबूतरों की आज हम बात कर रहे हैं और कबूतरों के बीट से लंग में इन्फेक्शन होने पर 50% मरीज हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। स्वामी जी, ज्यादातर मामलों में तो पता तब लगता है जब सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, लंग्स डैमेज होकर इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। स्वामी जी, तो योगाभ्यास के साथ साथ इस कंडीशन में क्या करने की जरूरत है और खुद को कैसे बचाएं? ठंडे पानी से बचाएं और स्वासारी का काढ़ा पिएं। स्वासारी प्रवाही, जो ज़्यादा ही फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं तो दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, बच्चों को ये बालप्राश दें, बड़ों को च्यवनप्राश दें। डाइट में थोड़े दिनों तक सभी प्रकार की चिकनाई, खटाई और सब प्रकार की डाइट थोड़े दिन बंद करके हम तो क्या करते हैं, उबला हुआ सेव, पपीता, अनार, खजूर और ये चना ही दे देते हैं। तो इससे ना पूरा चेंज आ जाता है। मैंने 80-90% तक जिनके फेफड़े ख़राब हो गए थे उनको ठीक किया है यही सब चीज़ें करके। ये डाइट में केवल देते हैं चना, चना भी कितना 25-50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, और 2-3 ऐसी मुनक्का अंजीर, खजूर, और 50 से 100 ग्राम तक अनार, पपीता, पका हुआ पपीता, उबला हुआ सेव, यही सब चीज़ें देते हैं। केला अत्यंत कफकारक होता है। अब किसी को खाने की आदत हो तो उबाल करके खा सकते हैं। उबला हुआ केला फिर कफ नहीं करता है, प्रकृति चेंज हो जाती है। जैसे बादाम, अखरोट, चिलगोजा, काजू, ये किशमिश सब गर्म होते हैं, लेकिन भिगो देने से ठंडे हो जाते हैं। तो कफ की प्रकृति होती है केले की, लेकिन उसको उबालने से कफ करता है केला, उबालने से उसका कफ कम हो जाता है। कफ करता है केला, जितनी भी ठंडी चीज़ें, घृत है, ये सब कफ का कारक है। थोड़े दिन उनको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी दिन ये धूमने से जो बता रहे हैं या स्टीम बता रहे हैं, थोड़े दिन कफेष्टि से हवन करना पड़ेगा। और ऐसे वाटिकाओं के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में यदि ऐसा करेंगे ना तो और ज़्यादा उसका आपको लाभ मिलेगा। हमने तो ये अब ये एक दिन में तो वाटिका तैयार नहीं हो सकती। अब इसमें पंछी आ रहे हैं, कोयल आ रही है, अलग अलग पंछी यहाँ पर चहचहा रहे हैं, तो ये पंछियों का कलरव आपको सुनना है, आपको भी ऐसे ही। और यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू होकर पीछे जहाँ भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा लगी है, इधर महर्षि पाणिनि की, पतंजलि की, चरक की, सुश्रुत की, वो उधर धन्वंतरी की प्रतिमा लगी है, और चारों ओर एक सुंदर परिवेश बना है। जब 2002 में पतंजलि योगपीठ बनना शुरू हुआ और तब से लेकर के फिर 2005-06 से जब से यहाँ पर ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, आज 20 साल हो गए। और इन 2 दशकों में जैसे हमने यहाँ पर एक सुंदर परिवेश तैयार किया, ऐसे ही अपने घरों में, अपने संस्थानों में, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने गाँव में, चारों ओर एक ऐसे सुंदर परिवेश बनाना पड़ेगा। तो और पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, प्रकृति पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। हमने पर्यावरण दिवस पर भी कहा था, अपने घरों में ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि लगाओ। और फिर देखो, ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, ये आसन करने पड़ेंगे। और ये खाली कबूतरों से ही नहीं, आप घरों में जो बिल्लियाँ पालते हो, आप घरों में जो कुत्ते पालते हो, उन सब के भी जो छोटे छोटे रोए उड़ते हैं, उन सब से भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। माने फेफड़े से लेकर के, स्किन डिजीज से लेकर के, और अलग अलग प्रकार के फिजिकल, मेंटल डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तक हो सकता है। इसलिए जो भी एनिमल लवर्स हैं, भाई देखो, हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि जीव जंतुओं को कैद नहीं करना चाहिए, उनको प्रकृति में खुला छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई पालते हैं तो चलो पालो मेरे भाई, लेकिन उनको पालने के साथ साथ अपने आप को भी संभालो, अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा बना लो हमारे साथ साथ। और जो है हो सके तो कुत्तों की बजाय गाय पालो। कुत्ते का भी खर्चा 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए महीने का आ जाता है। और जिनको कम रोग होते हैं, ऐसे कुत्ते भी हों, तो उनकी डाइट और उनकी देखभाल में, रख रखाव में 20-25 हज़ार रुपये खर्चे आ जाते हैं। तो गाय क्यों ना पाले? सही बात है। तो